अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम STA 406 स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का लेक्चर नंबर 15 को स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो है हम F डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके कॉन्टेंट्स बेसिक देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है F डिस्ट्रीब्यूशंस का, प्रॉपर्टीज़ F डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसको भी इंशाल्लाह जल्दी से कवर करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। F distribution basically it is defined in terms of the ratios of two variances of two normally distributed populations। ठीक है, इसको मैं ज़रा आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बेसिकली कहा है कि दो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी सपोज किया दो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन x1 है और दूसरी x2 है और दोनों जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इनका वेरियंस सिग्मा 1 का स्केयर और सिग्मा 2 का स्केयर होगा, यानी सेकेंड पॉपुलेशन का सेकेंड वेरियंस होगा। अगर इनकी हम वेरियंस की रेशियो ली जाए तो वो F डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। आई होप इसकी समझ आ गई होगी, यानी वेरियंस की रेशियो जो है वो F डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहाँ पे यही चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अब उसने कहा कि सिग्मा 1 का स्केयर इक्वल है सिग्मा 2 का स्केयर दैन द स्टैटिक्स। ये उनकी जो है वो सैम्पल फॉर्म है, स्टैटिक्स फॉर्म है, यानी F इज इक्वल टू S1 का स्केयर ओवर S2 का स्केयर। फॉलोज दी डिस्ट्रीब्यूशन विथ, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी फर्स्ट पॉपुलेशन की या फर्स्ट पैरामीटर की N1-1 होगी, सेकंड के लिए N2-1 होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। N1-1 को हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को V का भी नाम देते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि अगर एक ही पैरामीटर हो तो हम काई स्क्वायर को यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पे क्योंकि टू पॉपुलेशंस हैं, टू पैरामीटर हैं, इसलिए हम F डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ F डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें उसने कहा है, फर्स्ट पॉइंट है कि F डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी तक होती है। मैं आपको ज़रा यहाँ पे बनाकर दिखाती हूँ कि ये जो है वो उसने पॉजिटिव स्क्यू कहा है। इसका बेसिकली जो शेप होती है कुछ इस टाइप की होती है, यानी इसकी जो है वो टेल पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा होती है, तो ये जो है इस वजह से इसको पॉजिटिव स्क्यू कहा जाता है और इसकी जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज होती है। ठीक हो गया, तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको क्लियर इसकी प्रॉपर्टी हो गई होगी कि पॉजिटिव स्क्यूड होती है और वो किस तरह होती है, ये आपके सामने है। नेक्स्ट जो है इसका मीन और वेरियंस दिया गया है। मीन जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है, यानी N-1 या V1, N2-1 या V2। ठीक है, अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 2 के होगा तो इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरह, और वेरिएंस जो है अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 4 के होगा तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप ये खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसने कहा कि F डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो हमेशा डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। ठीक है, डिफरेंट अगर V1 और V2 होंगे तो हमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम चेंज अगर करते जाएंगे तो हमारे पास जो ग्राफ हम अपनी वर्डिंग में कह सकते हैं वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो वो सिमेट्री कभी होगा, कभी वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, कभी नेगेटिव स्क्यूड होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी N1-1 या V1 ये एक ही बात है। ठीक है, इसको चेंज करने से उसकी शेप भी चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे गिवन लिंक में यही उन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को जस्ट चेंज किया होगा और चेंज करके आपके सामने डायग्राम आ जाएगी कि वो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेंज करने से। 1 - अल्फा 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 का स्केयर ओवर सिग्मा 2 का स्केयर। इसका स्टूडेंट ये फार्मूला है। इस फार्मूलाज को हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे, उसमें यही फार्मूला अप्लाई होगा, तो आपने अच्छे से करना है। S1 का स्केयर ओवर S2 का स्केयर, ये हमारे पास एस्टिमेटर जो है ये मल्टीप्लाई होंगे 1/f अल्फा बाई 2 V1 V2। V1 और V2 का आप अच्छे से मतलब समझ के होंगे कि ये हमारे पास V1 फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, V2 सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम को। इसी तरह ये सेम आ जाएगा जिस तरह ये सेम है। ठीक है, ये जस्ट चेंज होगा, V2 V1 है, यहाँ पे V1 V2 है। ठीक है, इसमें ये चेंजिंग है, बाकी सारा कुछ वही रिपीट किया गया है। अच्छे से फार्मूला आपने ये देखना है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है अभी हम एग्जांपल करेंगे। गिवन टू रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज N1 गिवन है 12, N2 है 10। इसी तरह S1 2.3 है एंड S2 1.5 है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर सिग्मा 1 का स्केयर ओवर सिग्मा 2 का स्केयर एंड सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2।
स्टूडेंट इसमें हमने सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 का स्क्वायर जो भी फार्मूला हमने स्टडी किया है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उनका हम जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अभी ये आपके सामने फार्मूला देखा है ना, इसका ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले जो है आपने फार्मूला राइट कर लेना है, उसके बाद जो गिवन डाटा है वो राइट करेंगे। अल्फ़ा 0.10 आपके पास आएगा। अब ये किस तरह आता है इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ, पहले हम वैसे कर भी चुके हैं। क्योंकि 90% अल्फ़ा था, अल्फ़ा हम 1 माइनस 0.90 आएगा। 90% को 100 के साथ डिवाइड करेंगे 0.90 आएगा। 1 के साथ माइनस होगा 0.10 बन जाएगा। इसी तरह हम क्योंकि 2 पे डिवाइड करेंगे अल्फ़ा बाई 2 होगा 0.10 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा बाई 2 जब हम की जगह पर 0.5 राइट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जो कि 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। V2 जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है अल्फ़ा बाई 2 एफ अल्फ़ा बाई 2 पढ़ा था फार्मूला में, तो वो हमारे पास 0.05 आ गया है। 11 और 9 यानी ये हमारे पास V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, और यहाँ पे V2 ये वाला होगा और V1 ये वाला होगा। और ये 9 और 11 ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स हमने जो है यहाँ पे निकाली हुई है, इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये 0.05 का एक टेबल गिवन होगा। अगर टेबल नहीं गिवन होगा तो आपके पास जो है वो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी जाएंगी एग्जाम्स में, तो आपने उस टेबल में से वैल्यूज़ निकाल ली है। यानी 0.05 का टेबल होगा जिसमें 11 आपके पास जो है वो कॉलम वाइज होगा और 9 रो वाइज होगा। तो उसमें जो वैल्यूज़ आपके पास होंगी उस पॉइंट को आप जो है यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने टेबल में से वैल्यूज़ देखकर राइट की है। नेक्स्ट अगर टेबल आता है तो मैं आपको वैल्यू देखना भी सिखाऊंगी कि किस तरह जहाँ पे उन्होंने वैल्यूज़ जो है वो देखकर राइट की है। तो हमारे पास ये 0.76 और 6.81 आ जाएगा। हमने गिवन फार्मूला में पुट किया है तो इस रेंज में आया, क्योंकि ये हमारे पास सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 का स्क्वायर फार्मूला था, तो इस वजह से ये आया है। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो है वो 0.87 आएगा और 2.61। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है अबाउट द इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। स्टेप 1 है फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस, जिससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। नल और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस को हम किस तरह जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में जस्ट स्टडी किया था कि जो एक पॉपुलेशन या पैरामीटर होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम का स्क्वायर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 2 होंगे तो उसके लिए हम ये सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 का स्क्वायर यूज़ करेंगे, यानी एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस उन्होंने डिस्क्राइब की है कि वो 1 के इक्वल है, तो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली डज नॉट इक्वल होगा 1 के। और ये याद रखना है कि 2 टेल टेस्ट है। अगर लेस देन या ग्रेटर देन के साइंस होंगे, ये हमारे पास दोनों 1 टेल टेस्ट है, लेकिन ये हमारे पास 2 टेल टेस्ट है। ठीक हो गया। तो आपको पता है कि नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट ही अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस होता है। स्टेप 2 जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल होता है, जिसमें आपको अल्फा की सूरत में वैल्यूज़ गिवन होती है। ठीक है, इस तरह स्टेप 3 में टेस्ट स्टैटिक्स यूज़ करना है, जो कि S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर होगा। यानी अगर S1 का स्क्वायर लार्जर देन S2 का स्क्वायर होगा तो हम इस तरह इसको राइट करेंगे। अगर हमारे पास S2 का स्क्वायर ग्रेटर होगा या लार्जर होगा S1 के स्क्वायर से, तो S2 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। यानी जो भी लार्जर होगा वो ऊपर आएगा, जो स्मॉलर होगा वो नीचे आएगा। स्टेप 4 में आपने जो है वो सैम्पल डाटा कैलकुलेट द वैल्यू एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, करनी है। स्टेप 5 में जो है वो क्रिटिकल रीजन को आपने डिटरमाइन करना है, जो डिपेंड करते हैं अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में। व्हेन अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है क्रिटिकल रीजन इसमें लाई करेगा, ठीक, जो कि आपके सामने है। इसमें यही है कि सिग्मा 1 का स्क्वायर और सिग्मा 2 का स्क्वायर अगर ग्रेटर देन होगा तो ये कंडीशन हम जो है वो, ठीक है, डिफाइन करेंगे और ये क्रिटिकल रीजन में इसमें सेटिस्फाई करेगा। इस तरह नेक्स्ट भी कुछ कंडीशंस हैं आपके सामने गिवन है ये वाली, तो इसको आप जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमने एग्जाम्पल करनी है। तो नेक्स्ट ज़रा हम चलते हैं। उसने कहा कि ये प्रोसीजर अवॉइड्स द यूज़ ऑफ द लेफ्ट हैंड टेल, हाउएवर इवन विशेस टू यूज़ द राइट हैंड टेल आल्सो द क्रिटिकल रीजन। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे ये बताने की आपको कोशिश की है कि अगर हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन होगा एफ अल्फा बाई 2 V1 V2, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 ओवर एफ अल्फा बाई 2 V2 V1। सिर्फ जब 1 ओवर में आ जाएगा तो V2 पहले आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V1 पहले आया है। ठीक है, तो इसमें ये चेंजिंग थी, बाकी जो है वो सेम ही है।
स्टेप नंबर 6 है, इसमें कंक्लूजन करते हैं, रिजेक्टेड करते हैं एस नोट को, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फॉल इन द क्रिटिकल रीजन अदरवाइज एक्सेप्ट एस नोट, ऐसे ही है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 सैम्पल टेस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये 2 पॉपुलेशन गिवन है। अगर इसमें हम कहें कि μ1 इज इक्वल टू μ0 है या पॉपुलेशन जो है दूसरी पॉपुलेशन के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसका जो मीन होगा वो भी इक्वल होगा, यानी इसका जो वेरिएंस आएगा ये दोनों पॉपुलेशंस का इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिव में क्या होता है, डज नॉट इक्वल। अगर इसमें हम कह सकते हैं कि μ1 डज नॉट इक्वल टू μ0, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं फिगर में ये जो है वो थोड़ा सा ग्राफ आगे मूव कर गया, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इसमें जो है ये ग्राफ मूव नहीं किया, इसमें जस्ट उसकी वेरिएबिलिटी जो है वो कम हो गई है, ठीक है, यानी पॉपुलेशन 1 की निस्बत पॉपुलेशन 2 की वेरिएबिलिटी जो है वो लेस हो गई है। ये डज नॉट इक्वल को शो कर रहा है, सिर्फ इसमें ये चीज़ बताई गई है, यानी इसमें वेरिएंस भी इक्वल नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्ट है 2 पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। ये 2 टेल टेस्ट है। इसमें आपको पता है कि 2 टेल टेस्ट में इक्वल का साइन होता है। अगर नल हाइपोथेसिस में ये डज नॉट इक्वल होंगे तो अल्टरनेटिव में ऑटोमेटिकली ये इक्वल होंगे। अगर इसमें इक्वल होते हैं तो इसमें डज नॉट इक्वल होंगे। नेक्स्ट है पर 1 टेल टेस्ट। ये 1 टेल टेस्ट है, लेस देन और ग्रेटर देन का इसमें होता है, और लोअर 1 टेल टेस्ट में ये आपके सामने है। तो ये चीज़ें हम पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं, आई होप इसकी तो आपको अच्छे से समझ होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एफ टेस्ट स्टैटिक्स फॉर टेस्टिंग वेदर 2 पॉपुलेशंस हैव इक्वल वेरिएंस। ये आपके पास फार्मूला है जो कि हम पहले भी इसको देख चुके हैं कि S1 का स्केयर जो है वो और SI का स्केयर और SJ का स्केयर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है कि ये सैम्पल वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह N जो है वो सैम्पल साइज़ को, और D जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि N-1 और N-2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो है वो बहुत ईजी सी हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं। द वेरिएबिलिटी इन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ बैच ऑफ केमिकल यूज फॉर अ पार्टिकुलर प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ टाइम दैट द प्रोसेस इन ऑपरेशन। सपोज अ सैंपल ऑफ साइज 25। सैंपल साइज 25 है, ठीक है। इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसेस विच टू बी कंपेयर टू अ सैंपल ऑफ अ न्यू प्रोसेस दैट हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज। यानी सैंपल साइज आपके पास 25 है, कुछ डाटा गिवन है आपके सामने, ये N1 और N2 का डाटा, इसी तरह S2 और S2 का डाटा, ठीक है। तो नल और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस को स्टेट करना है, तो अगर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल होगा सिग्मा 2 के स्क्वायर के, इसी तरह अल्टरनेटिंग जो है वो ग्रेटर देन होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। बाकी ये सारा गिवन डाटा है। आपने सिंपली एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पता है कि S1 का स्क्वायर ओवर S2 का स्क्वायर करते हैं। ये आपके पास गिवन है, आपने जस्ट इसको डिवाइड करना है और आपके पास आ जाएगा आंसर। क्रिटिकल रीजन को आपने देखना है क्योंकि एफ ग्रेटर देन है एफ अल्फा से, और V1 और V2 यहाँ से आपको वैल्यू गिवन होंगी, ठीक है। V1 और V2 की वैल्यू आपको पता है कि N-1 करके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो अल्फा 0.05 है, V1 24 है, V2 भी 24 है। इसको हम टेबल में देखेंगे 1.98 आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 2.04 है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टेस्ट की एफ डिस्ट्रीब्यूशन की 2.04 है, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है क्रिटिकल रीजन की वो 1.98 है। तो स्टूडेंट ये ग्राफ जो है ना वो पोस्टली स्क्यूड बनेगा, ठीक है, यानी इसकी टेल जो है वो राइट साइड की तरफ ज़्यादा एक्सटेंड होगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, इसलिए हम इस नोट को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसमें जो है बाकी सारा डाटा गिवन होता है, जस्ट ये सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी तरह। In an experiment on reaction times in seconds of 2 individuals A and B measured under identical conditions, the following results were obtained. A और B given है, ठीक है। डाटा हमारे पास, हमने सिंपली क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला के लिए हमारे पास SE का स्केयर और SB का स्केयर रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनको जो है पहले A का स्केयर लेंगे। ये आपको पता है कि हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किस तरह डिफाइन करेंगे, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है तो ये इस तरह हमारे पास डिफाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम जो मेन प्रोसीजर है उसको देखते हैं। ये A है और A का स्केयर लेंगे, ठीक है। इस तरह आपने डाटा को राइट कर लेना है। इसी तरह ये B है और B का स्केयर लेंगे, इन सब वैल्यूज़ का सम लेंगे। अब हमने, क्योंकि हमारे पास हमें SA का स्केयर और SB का स्केयर चाहिए होगा, A स्केयर और B स्केयर तो हमने निकाल लिया है। अब SA का स्केयर और B स्केयर निकालने के लिए
हमारे पास एक फार्मूला है जो आपके सामने है 1/n1 इंटू समीशन ए का स्क्वायर माइनस समीशन ए होल का स्क्वायर ओवर n1। स्टूडेंट्स अब हमने इसके अकॉर्डिंगली हमें क्योंकि समीशन ए होल का स्क्वायर चाहिए, यानी ए का मीन लेंगे तो ये आ जाएगा, बी का मीन लेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और एस केयर बी में की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो एस केयर ए और एस केयर बी आ जाएगा। जब इनको डिवाइड करेंगे 0.86 आ जाएगा। प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0.86 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो क्रिटिकल रियल में वैल्यू है वो 9.36 है। अब ये क्रिटिकल रियल में वैल्यू कहाँ से आई है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखें, क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन है एस केयर ए और एस केयर बी है, क्योंकि एस केयर ए जो है वो ग्रेटर देन है एस केयर बी के, इसलिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ही हमें अब भी वैल्यू निकाली है कि किस तरह निकाली है। अब यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे पता चलेगा कि हम जो है वो एस केयर ए को ऊपर रखेंगे या एस केयर बी को, क्योंकि एस केयर ए ग्रेटर देन है सॉरी एस केयर बी से, तो इस वजह से हम एस केयर बी रखेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसको हमने टेबल वैल्यू में देखना है, यहाँ पर 0.025 को 5/4 में देखना है, ठीक है। इनकी क्रिटिकल रियल जो कि वैल्यू टेबल वैल्यू 9.36 आ जाएगी। स्टूडेंट्स या तो आपको पेपर में टेबल गिवन होगा, अदरवाइज आपको जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है गिवन होंगी, जो आप देख कर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एफ लेस देन या इक्वल है 1 इसके होगा, और यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। कंक्लूजन है सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू 0.86 है, ये क्रिटिकल रियल में फॉल नहीं करती, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। वही पुरानी चीज़ें हैं जो कि हम जो है वो स्टार्स लेक्चर से करते आ रहे हैं। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ये हमारे पास है क्रिटिकल वैल्यूज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें जो है वो थोड़ा सा आपके लिए है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो है एफ अल्फ़ा फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो हम जो है वो अपर टेल एरिया ए अबव का होगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास लोअर टेल क्रिटिकल वैल्यूज़ का क्या होगा, इसमें हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अल्फ़ा है, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा होगा उस कंडीशन में अगर हमारे पास ये 1 ओवर की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वो ओवर की फॉर्म में होगा 1 के, तो लोअर टेल होगा, और इसमें 1 माइनस अल्फ़ा होगा। तो यही इसमें जो है वो मेन चीज़ थी बताने वाली। आज स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे STA 406 की सीरीज़ कंप्लीट होती जा रही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास STA 406 के लेक्चर नंबर 1 से लेके 15 तक मैंने सारे कंप्लीट कर दी हैं। फाइनल टर्म में आपका सिलेबस 8 से 15 तक इंक्लूड है। तो आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, जिसमें आपको जो है वो MCQs के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।